अंतःप्रस्थान में जो तत्व गणना है वो बहुत वैज्ञानिक दार्शनिक है, लेकिन बहुत विचित्र बात है, जिसके बिना कोई नहीं है उसी को व्यक्ति कुछ नहीं गिनता। ये व्यवहार भी है, जिसके बिना कोई नहीं है उसी को व्यक्ति कुछ नहीं गिनता है। एक बार आध्यात्मिक आख्यायिका है, समझाने के लिए इतिहास नहीं है, उपनिषदों में कर्मेंद्रियों ने कहा प्राण देवता से अब बुरा न माने, एक जिज्ञासा है, उसका उत्तर आपसे हम चाहते हैं। हमारी उपयोगिता तो सिद्ध है इस शरीर के संचालन में, आपकी क्या उपयोगिता है अब तक मुझे पता नहीं। ज्ञानेंद्रियों ने कहा कि हमारी तो उपयोगिता सिद्ध है इस शरीर के संचालन में, अब तक हमें पता ही नहीं लगा कि आपकी क्या उपयोगिता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार ने कहा कि हमारी उपयोगिता तो शरीर के संचालन में सिद्ध है, आपकी क्या उपयोगिता है अब तक हमको पता नहीं लगा। लेकिन सुना है कि खाते पीते आप ही हैं, तो बाहर हुए ना एक प्रकार से, कहा नहीं लेकिन अंदर से तो बाहर हुआ, मान लिया बाहर। बड़े व्यक्ति क्या होते हैं, सहिष्णु बहुत होते। देखिए पुलिस का सामान्य व्यक्ति जो दीवान भी नहीं है, गाली और लाठी से ही बात करता है, गोली नहीं सही, लाठी और गाली से अब्बे तब्बे बोलता रहता है, चांटा मारता रहता है, बेत मारता रहता है। लेकिन जब दीवान होता है तब गाली और चांटे की बात कम करता है। सब इंस्पेक्टर हो गया तो और कम करता है, इंस्पेक्टर हो गया तो और कम करता है, डीजी हो गया तो, सेनाध्यक्ष हो गया तो गाली से बात करेगा या डंडे से बात करेगा। अवसर आने पर गोली भी चलवा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति हो गए तो, सेनाध्यक्ष हो गए तो, डीजी हो गए तो, बड़े व्यक्ति अगर गुस्सैल हों, हर बात में गुस्सा करें, पचाने की क्षमता ना हो तो संचालन कैसे होगा। बड़े को बहुत सहिष्णु होना चाहिए। एक महात्मा कहते थे बड़े बनोगे, दाल भात रोटी सब्जी के साथ जो बड़ा पाते हैं ना, कैसे बनता है, कितनी उसकी कचूमर निकाल कर बनाते हैं। उड़द को क्या क्या करते हैं बेचारे, अंत में पकौड़ी जैसा बना करके फिर गरम तेल में इधर क्या करते हैं, बड़े को ऐसे के दही में डुबोते हैं। बड़ा बनने के लिए उड़द को कितनी घाटी पार करनी पड़ती है। बड़े व्यक्ति बहुत सहिष्णु होते हैं। प्राणों ने कहा कि ठीक है, आपका आक्षेप बिल्कुल ठीक है, लेकिन थोड़ा विचार कीजिए। एक एक कर्मेंद्रिय एक एक साल के लिए इस शरीर से बाहर चले जाइए, बाहर जाके झांकते रहिए कि मेरे बिना क्या क्षति हुई, तो आपको अपनी उपयोगिता सचमुच में कितनी है वो समझ में आ जाएगी। शामिल बाजा मालूम है ना, तो वैदिक लोग होते हैं, जिसको वैदिक बनाना चाहते बाल गोपाल को, उसको भी अपने साथ वेद पाठ में ले जाते हैं। समझदार व्यक्ति बाल गोपाल को यजमान भोजन भी देते हैं, कुछ दक्षिणा भी दे देते हैं। ऐसे एक व्यक्ति ही अपने पोता या छोटे बेटे को गायक बनाना चाहता था और वादक बनाना चाहता था, साथ में ले गया। 5-7 गायक थे, बजाने वाले भी थे, राज दरबार में शुरू हो गया। अंत में राजा बड़ा चतुर था, उसने कहा कि शामिल बाजा नहीं, एक एक करके आप लोग बाजा बजावें तो हमको मालूम पड़े कि किस बाजे का क्या स्वर है और कौन कितने निपुण हैं। 9 बार व्यक्तियों ने अलग अलग बाजा बजा दिया। अब कई बाल गोपाल, उन्होंने कहा ये ऐसे बाजा रखे हुए हैं बाल गोपाल जिसका नाम है शामिल बाजा। जब हम 9 बजाएंगे तभी उनका बाजा स्वर देगा, अन्यथा देगा। उसका नाम है शामिल बाजा। राजा समझ गए कि वास्तव में सीखने आया है, परीक्षा मतलब। इसका नाम है शामिल बाजा। स्वतंत्र ये नहीं बोलता है, ये जो बाजा है 9 के साथ ही बजता है, इसका नाम है शामिल बाजा।
तो फिर क्या पता कि प्राण की उपयोगिता कितनी है। इसलिए अब मान लीजिए कर्मेंद्रियों में वाक इंद्रिय 1 साल के लिए चली गई, गूंगे का जैसा काम चलता है वैसा चला, जीवन यात्रा तो बनी रही, कुछ क्षति हुई, जैसे अभी आंधी तूफान में क्या मठ की क्षति हुई, क्षति तो हुई। ऐसे ही 1 साल बाद लो, एक एक कर्मेंद्रिय ने अपनी शक्ति आजमा ली, उसके बाद एक एक ज्ञानेंद्रिय श्रोतेंद्रिय आदि 1 साल के लिए बाहर यात्रा के लिए चली गई। क्षति तो हुई, लेकिन ऐसा नहीं, ऐसी क्षति नहीं हुई कि शरीर यात्रा ही बंद हो जाए। अब प्राण ने कहा हमको तो पहले से आपकी उपयोगिता मालूम थी, आपको भी हो गई, उपयोगिता आपकी कितनी है। अब मैं चला, कर्मेंद्रिय भी, ज्ञानेंद्रिय भी, मन भी, बुद्धि भी, चित्त भी, अहंकार भी इस शरीर को संभाले। मन चला गया था तो अमनस्क व्यक्ति का जीवन तो चलता है, ऐसे ही बुद्धि चली गई तो बुद्धिहीन का भी तो जीवन चलता है ऐसे। अरे सुसुप्ति में तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रियाँ सो जाती हैं, फिर भी तो जीवन रहता है। अब प्राण ने कहा कि अब संभालिए भवन, हमारी उपयोगिता आपको देखनी है, हम तो चले। यूँ ही प्राण देवता चलने लगे, सबने कहा बस बस आप गए तो कुछ रह नहीं जाए, आपकी अविद्यमानता में हमारी विद्यमानता संभव ही नहीं। सबने प्राण के महत्व को जान लिया। तो हमने क्या कहा, वरों के महत्व को प्रायः समझना कठिन होता है। प्राण की महिमा क्या है, छांदोग्य सूक्ति के भाष्य में भगवान शंकराचार्य ने व्यक्त किया। जीवन में ये सब गुण उतारना चाहिए। प्राण जो कुछ अन्न जल का सेवन करता है, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण को, शरीर के अंग प्रत्यंग को उसका सार पहुंचा देता है, घूसखोर नहीं है। जो भी अन्न जल प्राण के द्वारा सेवित होते हैं वो यथा योग्य उनका विभाग, उनसे प्राप्त बल, वेग, जीवनी शक्ति प्राण सबको दे देते हैं। प्राण स्वार्थी नहीं है, प्राण विषय लंपट नहीं है। जिह्वा चटोरी होती है, प्राण चटोरा नहीं होता। क्या जिह्वा चटोरी होती है, प्राण को लेकर अहंकार सीधे व्यक्त नहीं होता। मैं प्राणी हूँ इस प्रकार का कहाँ भी निवेश होता है। कर्मेंद्रिय को लेकर क्या होगा, वक्ता हूँ, बोलेंगे तो क्या कहेंगे, वक्ता हूँ। सुनेंगे ज्ञानेंद्रिय, विशेष से तो श्रोता हूँ। पाँव से चलेंगे तो गंता हूँ। एक एक कर्मेंद्रिय, एक एक ज्ञानेंद्रिय को लेकर अहम प्रकट होता रहता। मन को लेकर मनस्वी हूँ, बुद्धि को लेकर बोधा हूँ, चित्त को लेकर स्मरता हूँ और अहंकार को लेकर गर्वीला हूँ। प्राण को लेकर सीधे अहम स्पर्श नहीं करता। इसलिए प्राण का जीवन सर्वाधिक होता है। गाढ़ी नींद में प्राण का आभानात्मक वियोग होने पर भी वास्तव में वियोग नहीं होता। दीर्घ जीवन क्यों हुआ, 3 गुण के कारण। कौन कौन सा गुण, प्राण स्वार्थी नहीं है। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। अब जो वेदांत नहीं जानते, तुलसीदास जी की पंक्ति का अर्थ नहीं लगा सकते।